इस बारे में मैं मंडे को जीएम रेलवे से मिलने वाला हूँ और इस बारे में उनको अवगत कराऊंगा, जानकारी दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 8:24 की जो लोकल थी उसे वापस चालू करें और एसी को उसके आगे पीछे किधर कर सकते हैं एक्स्ट्रा में आप करें, कोई रूटीन ट्रेन कैंसिल करके ना करें, ऐसा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। ये क्या बात करती है हिंदू को बचाने की? बात बात पे हिंदू हिंदू करती रहेगी। अरे हिंदुओं का गला मोचने वाले भी तो आप ही हो। आप अगर ये टैक्स अगर इस तरीके से अगर आप नहीं लगाते तो क्या पता 80% हिंदू और खुश होते और आपको वोट करते। जो आदमी सामान्य नागरिक 15 रुपए की टिकट में ट्रैवल करता था, आज उसे ज़बरदस्ती 135 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ेगी। 230 का पास अब हो गया 1970 रुपये का, 1970, 2000 रुपये, 10 गुने का फ़र्क। ये इस तरीके से सरकार हमें लूट रही है। पहले तो डराती है कि बटोगे तो कटोगे, और जब वो एक हो जाते हैं तो उनको एक साथ लूटती है। बिना कोई सूचना दिए अचानक 8:24 की सर्वसामान्य लोकल को रद्द करके एसी में कन्वर्ट कर दिया, और आपका संकल्प भी है कि लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएंगे, भाईंदर स्टेशन पे बढ़ाएंगे, लोकलें बढ़ाएंगे, गाड़ियों के स्टॉपेज देंगे। आपके विधायक बनते ही रेलवे ने ऐसा इस तरीके का फैसला लिया जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी हो रही है। नहीं, देखिए, उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके पास जो होगा वो हिसाब से उन्होंने लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जनता की डिमांड है कि 8:24 की ट्रेन जो है वो रद्द नहीं की जाए। एसी चालू करना है तो उसके आगे पीछे कर लो, लेकिन बदले में नॉर्मल लोकल रद्द करके एसी करना, जो जनता को लगता है, जनता को लगने से ये कहूँगा कि वो आम आदमी जो सफ़र करता है उसके लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। इस बारे में मैं मंडे को जीएम रेलवे से मिलने वाला हूँ और इस बारे में उनको अवगत कराऊंगा, जानकारी दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 8:24 की जो लोकल थी उसे वापस चालू करें और एसी को उसके आगे पीछे किधर कर सकते हैं एक्स्ट्रा में आप करें, कोई रूटीन ट्रेन कैंसिल करके ना करें, ऐसा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसके बारे में लोगों को क्या कहेंगे आप, क्या मैं आश्वासन लोगों को देंगे यही कि कहूँगा, जीएम से देखिए, आप तो मिलोगे, जीएम भी देखिए, आश्वासन नहीं देंगे आपको? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मिले भी कर तो शुरू में कुछ भी नहीं होगा ना, एग्जाम्पल तो मिलना तो पड़ेगा ही डेफिनेटली इसके बारे में। अब मिलूंगा तो जानकारी मिलेगी, हमारी बातें रेलवे तक पहुँचे, रेलवे ने क्यों किया वो बातें भी जाननी ज़रूरी है, लेकिन जनहित में काम होना चाहिए। इसलिए इस बारे में पिछली बार भी एक बार महिला लोकल कैंसिल की थी, तब भी हम रेलवे के जीएम को ही मिला था और उनके अपने लेवल पे किया था। तो मेरा मानना है कि ये जीएम लेवल का ही विषय है और जीएम के पास बहुत पावर रहते हैं, तो उनसे बात रख के इसको वापस कैसे चालू कराया जाए इस दिशा में हम काम करेंगे। सर, आपको लगता नहीं कि रेलवे प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, बिना सूचित किए एकदम अचानक उन्होंने सर्वसामान्य लोकल रद्द करके एसी लोकल दूसरे दिन से लागू कर दी? इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों की है, क्योंकि ये अभी परसों की बात है कि ये हुआ है और आज शनिवार है, कल रविवार है, मंडे में बॉम्बे जाने वाला, तो उनसे मिलूंगा इस बारे में और अवगत कराऊंगा और उन्हें कहूँगा कि अगली बार आप इस तरह के कुछ ना करें, और करें तो जनता को विश्वास मिले, उनका सुने कि वो क्या चाहते हैं और उसके बाद निर्णय तो मैं अपनी बात पूरे दमखम के साथ जीएम के पास रखूँगा। ठीक। धन्यवाद। यहाँ पर कुछ दिन पहले रेलवे मंत्री आए थे। रेलवे मंत्री को जनता को जवाब देना चाहिए था कि पिछले 5 सालों में भाईंदर स्टेशन के ऊपर से कितनी लोकल ट्रेन उन्होंने बढ़ाई। लेकिन अभी विधायक ने तो कहा है कि यहाँ पे कुछ बाहर के जो राजस्थान गुजरात से आने वाली ट्रेन है उसका भाईंदर में स्टॉप दिया जाएगा, फिर मीरा भाईंदर से नई लोकलें शुरू की जाएगी। उनका एक संकल्प में ये भी एक वचन है। तो ये संकल्प पूरा करेगा कौन? हर 5 साल में संकल्प लिए जाते हैं और उन संकल्प का जुमला शहर की जनता को थोप दिया जाता है। उन जुमला को पूरा करने के लिए पिछले 10 साल की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? 10 साल का शहर का हिसाब किताब कौन देगा? 5 साल के लिए उन्होंने बोल दिया कि हम तो सरकार में नहीं थे, हम सरकार में नहीं थे इसलिए हम जवाब देंगे नहीं। अरे पर 2.5 साल तो आप ही की आमदार जो सपोर्ट देकर आप ही के पक्ष को दे रही थी ना, उन्होंने क्या काम किया उसका जवाब कौन देगा? कहेंगे आप भी स्थानिक भाईंदर से ही हो और लोगों की शिकायत है, जो आम आदमी था उनकी सर्वसामान्य लोकल चली गई, अब उनको एसी लोकल से जाना है अगर 10 बजे तक का भाईंदर से चर्च गेट के बीच पहुंचना है तो। भाई साहब, ये जो 8:24 की ट्रेन रद्द किया इन्होंने, इससे आम जनता एकदम परेशान, क्योंकि जहां 10 रुपए के टिकट में लोग चले जाते थे, आज 100 रुपये का टिकट लगेगा, तो गरीब जनता की तो ताकत नहीं है 100 रुपये का टिकट लेकर के यात्रा करना। रही बात जैसी गुरु वैसा चेला, ये सब खाली फेंक फाक करके बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, करते कुछ नहीं है। रही बात गरीबों का, अगर आपको भला करना ही था तो 2 ट्रेन बढ़ा देना चाहिए था। ये ट्रेन को आपने एसी कर दिया, ये गलत किया आपने, इसके बजाय 1 ट्रेन और बढ़ा दिए होते। आपको बता दें, मोदी सरकार आई है तब से आम जनता की जो ट्रेनें यानी रक्तधामनी जिसे कहा जाता है, जिससे आम आदमी
आसानी से गरीब भी जनरल बोगी में चला जाया करता था। आज मेल, एक्सप्रेस और तमाम बड़ी गाड़ियाँ, फिर चाहे वंदे भारत हो, चाहे राजधानी हो, चाहे एक्सप्रेस हो, इन सब गाड़ियों में जनरल बोगियाँ ख़त्म कर दी गई है। स्लीपर को ख़त्म किया जा रहा है। लगभग आम आदमी को मजबूरन कम बजट रहने के बावजूद भी एसी का टिकट खरीदा जाना पड़ रहा है। ये क्या भाजपा सरकार की नई नीति नहीं लगती है कि आपको? एक और जो है 2100 रुपया, 1500 रुपया लाडली बहन योजना के नाम पे देना, दूसरी ओर इस तरीके के सुविधाएं में कटौती करके जबरन थोपना, मतलब आपके पास जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसी एसी ट्रेन की एसी बोगी में ही जाना पड़ेगा। इस तरीके का माहौल बना दिया गया है। मैं पूरे महाराष्ट्र के और खास करके मुंबई की जनता को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इनका अगला प्रावधान ही यही है कि जितने भी सामान्य ट्रेन है उन्हें रद्द करके सबको एसी ट्रेन बनाएंगे ये। मतलब गरीब जनता, हिंदू जनता जो गरीब है, उन जनता का क्या होगा हाल? जो सामान्य जनता यहाँ पर से ट्रैवल करती है, मुंबई को लाइफलाइन, लोकल ट्रेन को लाइफलाइन कहा जाता है मुंबई की, उस लाइफलाइन की आपने गला मरोड़ दिया है। जहाँ पर आपको ट्रेनें बढ़ानी चाहिए थी वहाँ पर आप ट्रेन बढ़ा नहीं पाए हो, जहाँ पर आपको किराया कम करना चाहिए था वहाँ पर आप किराया 10 गुना बढ़ा चुके हो। प्लेटफॉर्म टिकट जो 5 रुपये 10 रुपये की होती थी 50 रुपये की हो गई है। किस चीज़ में सहायता मिल रही है? 1500 रुपये का जुमला लोगों के हाथ में थमा दिया और हर महीने 10,000 से ज़्यादा रुपये टैक्स के नाम पे आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ करें। अरे ये सरकार ऐसी है जिन्होंने आटे तक को नहीं छोड़ा, आटे को नहीं छोड़ा, बच्चों की किताबों को नहीं छोड़ा, पेंसिल को नहीं छोड़ा, पेन को नहीं छोड़ा। ये क्या बात करती है हिंदू को बचाने की? बात बात पे हिंदू हिंदू करती रहेगी। अरे हिंदुओं का गला मोचने वाले भी तो आप ही हो। आप अगर ये टैक्स अगर इस तरीके से अगर आप नहीं लगाते तो क्या पता 80% हिंदू और खुश होते और आपको वोट करते। पर आप इस तरीके से गला भी दबाते रहते हो उनको और सर पे बंदूक भी रखते रहते हो कि हिंदू खतरे में है। कब तक रहेगा हिंदू खतरे में? कभी तो बाहर निकालो उसे। 10 साल हो गए हिंदू को खतरे में रहते रहते। आज भी अगर आप नहीं निकल पाओगे तो आपको सरकार में रहने का अधिकार क्या है? आप मत रहिए सरकार में। आप भी सर्वसामान्य व्यक्ति, क्या लगता है आपको कि जो जिस तरीके से आम आदमी की जो ट्रेन थी वो कम होते जा रही, एसी ट्रेनें बढ़ रही, मेल एक्सप्रेस में एसी बोगियाँ बढ़ रही है, स्लीपर बोगियाँ ख़त्म हो रही, जनरल बोगियाँ ख़त्म हो रही है? सर इसमें क्या होता है, मैं 2 एसी एक लोगों छोड़ेंगे तो 2 एसी छोड़ेंगे, ऐसा होता है। अभी 2 नंबर और 3 नंबर में तो दोनों जगह पे एसी लगा के रखे तो आम आदमी ऐसे ही खड़ी पब्लिक खड़ी रह जाती है, उसको फिर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब आपको भी तकलीफ है, सर्वसामान्य लोकल हाँ, चाहिए, सर्वसामान्य लोग चाहिए सर। एसी के बजाय आम आदमी को आम लोकल हाँ, चाहिए। आम लोग चाहिए सर। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार, मैं अरुण दुबे आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं कि हमने गरीबी ख़त्म की है, लेकिन आज आप टैक्स पे भी देख लो तो हाउसिंग टैक्स पे भी 38% इन लोगों ने बढ़ा के रखा है। 38% इस समय हाउसिंग टैक्स बढ़ा करके इन लोगों ने जो दिया है, इससे भी तो आम जनता परेशान है। और रही बात ट्रेन की, तो इनको अगर सुविधा देना तो एक हैंडीकैप ट्रेन क्यों नहीं निकलते? आज हैंडीकैप नहीं निकालेंगे तो एक्सीडेंट कितना हो रहा है, आज लोग गिर रहे हैं ट्रेनों से। और एसी ट्रेन चलाने से, एसी ट्रेन से कोई लाभ नहीं है। एसी ट्रेन बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए नहीं है। छोटे लोग एसी ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते। आम जनता तो 10 रुपये का टिकट लेके बॉम्बे जाना चाहेगी, जो नौकरी कर रहे हैं। वो 10,000 पगार पाने वाला अगर 1600-1700 रुपये का टिकट ही ले लेगा, पास ही ले लेगा, तो आप ये बताइए कि उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम कोशिश करते हैं स्टेशन मास्टर से बात करने की कि मीरा भाईंदर के लोगों को क्यों सूचित नहीं किया गया कि 824 की लोकल बदली जा रही है, सर्वसामान्य लोकल से उसे एसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। जानने की कोशिश करते हैं सामान्य लोकल रद्द क्यों की गई, उसकी जगह की एसी लेकर क्यों शुरू की गई, रेलवे प्रशासन ने भाईंदर की जनता को सूचित क्यों नहीं किया। इस संदर्भ में जब हमने स्टेशन मास्टर श्रीमती राज भारती से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने से मना कर दिया और हमें शूट करने से भी मना किया है। अधिकृत उनकी प्रतिक्रिया हमें मिली नहीं। उनका कहना है कि गलती हुई है, कुछ जो भी हुआ है आप हमारे पास शिकायत करिए, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।